नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा बुलेटिन। डूंगरपुर बांसवाड़ा बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। पुलिस कर्मियों पर हमले के मामले में फरार 5,000 का इनामी आरोपी गिरफ्तार। सागवाड़ा नगर पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष निलंबित, भाजपा पर लगाया राजनीतिक साजिश का आरोप। बांसवाड़ा में बजरी माफिया पर पुलिस का शिकंजा, ट्रक चालक गिरफ्तार। डूंगरपुर जिले के निठाउआ थाना क्षेत्र में पुलिस कर्मियों पर हमले के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे इनामी अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी प्रवीण उर्फ बाबू पर ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों से मारपीट, सरकारी वाहन को नुकसान पहुंचाने और जानलेवा हमले जैसे संगीन आरोप थे। उसे पकड़ने के लिए डूंगरपुर पुलिस अधीक्षक की ओर से 5,000 का इनाम घोषित किया गया था। यह मामला 13 अगस्त 2024 का है, जब निठाउआ थाना क्षेत्र में एक होटल में 10 से 12 युवक शराब के नशे में उत्पात मचा रहे थे। मौके पर पहुंचे हेड कांस्टेबल मानशंकर ने जब युवकों को समझाइश दी तो अभियुक्त राव उर्फ रागा और उसके साथियों ने पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया। इस हमले में सरकारी वाहन के शीशे भी तोड़ दिए। घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुख्य आरोपी राका उर्फ राकेश सहित 7 अन्य आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन प्रवीण उर्फ बाबू गिरफ्तारी से बचता रहा। प्रवीण पिछले कई महीनों से पहचान छुपाकर अलग अलग स्थानों पर रह रहा था और लगातार पुलिस को इसका चकमा दे रहा था। आखिरकार मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने रीछा गांव में दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है, जिससे अन्य संभावित सुरागों का भी खुलासा हो सकता है। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया और उपाध्यक्ष मोहम्मद इस्माइल घांची को स्वायत्त शासन विभाग ने पद का दुरुपयोग, अवैध रूप से पालिका भवन गिराने और नियम विरुद्ध पट्टे जारी करने के आरोप में निलंबित कर दिया है। विभाग के निदेशक एवं विशिष्ट सचिव इंद्रजीत सिंह ने बुधवार देर रात निलंबन के आदेश जारी किए। आरोपों के अनुसार वर्ष 2017 में निर्मित एक सामुदायिक भवन को बिना स्वीकृति के गिराया गया और स्टे हाईवे किनारे उपाध्यक्ष के नाम अवैध रूप से पट्टे जारी किए गए। इन गंभीर अनियमितताओं को आधार बनाते हुए सरकार ने यह कार्रवाई की। निलंबन के विरोध में नगरपालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया ने गुरुवार को प्रेस वार्ता की। उन्होंने इस कार्रवाई को राजनीतिक द्वेष का परिणाम बताया और भाजपा नेताओं पर भूमाफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया। खोडनिया ने कहा कि यह कार्रवाई शहर के विकास को रोकने के लिए की गई है। उन्होंने दावा किया कि गिराया गया भवन 100 साल पुराना था और नया भवन उसी स्थान पर बनाने की योजना थी। उन्होंने उपाध्यक्ष को दिए गए पट्टों को नियमों के अनुसार बताया। खोडनिया ने कहा कि कांग्रेस के कुछ पार्षद भाजपा में चले गए हैं और अब भूमाफियाओं के रूप में नगरपालिका की जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यह साजिशन कार्रवाई है और अब वे अपनी बात हाईकोर्ट में रखेंगे। नगरपालिका में मची यह उथल पुथल सागवाड़ा के राजनीतिक माहौल में नई हलचल पैदा कर रही है। अभी सुबह नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी द्वारा मुझे राज्य सरकार के द्वारा जो सस्पेंशन के आदेश हैं उसकी कॉपी मुझे अभी प्राप्त हुई है। मैंने उसमें कॉपी में पढ़ा है, तो जिसमें नगरपालिका अध्यक्ष मैं स्वयं और हमारे उपाध्यक्ष राजू भाई खांची को सस्पेंड कर दिया गया है। इस विषय में मैं यही कहना चाहूँगा कि ये भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के, कुछ पार्षदों की द्वेषपूर्ण कार्रवाई है और उन्होंने मेरे नगर के अंदर 3500 वार्डों में जो हमने पिछले 4 सालों में विकास के कार्य किए हैं वो उनको पच नहीं रहा है। उस कारण से उन्होंने हमारे पे झूठे आरोप लगाए। सागवाड़ा नगर पालिका भवन जो बरसों पुराना है, 117 साल पुराना है, बार बार पीडब्ल्यूडी के द्वारा भी उसकी रिपोर्टें ली गई, पहले के नगर पालिकाओं के द्वारा, और पहले के 3 बोर्डों ने भी ये प्रस्ताव ले रखा था कि ये नगर पालिका गिरा करके नहीं बनाई जाए। हमने उसके जो नगर पालिका भवन हम बनाना चाहते हैं बाज़ार में है, वहाँ पर हम नीचे तो दुकानें निकाल रहे थे ताकि नगर पालिका की अस्थायी आय हो जाए और उन दुकानों से जो पैसा आएगा उससे हम भवन बनाना चाहते थे। उसमें इन्होंने आरोप लगाया है कि 12,000 स्क्वायर फीट का हमारा जो पुराना नगर पालिका भवन है, जिसको गिरा गलत तरीके से गिराया है, जबकि हमने पीडब्ल्यूडी की रिपोर्ट ली है। और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि 2017 में कोई एक 1600-1700 फीट का कोई मीटिंग हॉल का भवन बनाया था उन्होंने, वो हमने गिरा दिया। तो हमारा जो एजेंसी थी
मतलब जिन्होंने डीपीआर बनाई और जिन्होंने नक्शा बनाया, उनका ये कहना हुआ कि साहब इसके अंदर इसमें मतलब आपने जो ये भवन गिरा बीच में है, उस भवन को गिराना आवश्यक है, क्योंकि जो लेआउट बना है उसके अंदर कहीं उस प्लान में हमें ये लग रहा था कि इस भवन को हमने गिराना ज़रूरी है। तो हमने पीडब्ल्यूडी से इसकी रिपोर्ट ली। उसके अलावा भी 3 बोर्डों ने जब ये प्रस्ताव ले रखा था तो उन्होंने भी उस वक्त की भी मैंने फाइलें देखी, उस वक्त भी कागज़ हमने खंगाले, तो उसके अंदर पीडब्ल्यूडी के द्वारा भी उस नगर पालिका के अंदर बरसात के अंदर चार मतलब जो है ना वो रूम थे, उसको भी गिराने के लिए उस वक्त भी ये रिपोर्ट गई थी कि ये भवन कभी भी जर्जर और पूरा गिर सकता है। इन्होंने नहीं गिराया और वो स्वतः बरसात में वो गिर गए, जिसकी भी रिपोर्ट, जिसके फ़ोटो भी हमने उस फाइल के अंदर लगाए हुए सरकार को ही दिए गए। दूसरी बात कि जो राजू मामा को हमने पट्टे दिए, उपाध्यक्ष को जो पट्टे दिए हैं हमने, वो पट्टे बिल्कुल लीगली तौर पे दिए हैं। 69A के पट्टे जो दिए हैं अभियान के अंदर दिए हैं, सरकार के आदेश थे कि आप उस व्यक्ति को पट्टे दे सकते हो 69A का, कि उसको रजिस्ट्री के जो कागज़ हैं उसके पुलिंदे उसको बार बार संभालने नहीं पड़े और उन पुलिंदों के फोटोकॉपी निकाल करके और वो नगर पालिका में जमा करा करके उस रजिस्ट्री के एवज में पट्टा ले सकता है। मैंने कोई नगर पालिका की भूमि का पट्टा नहीं दिया है। आप पहले भी इसकी जांच हो चुकी है हमारी सरकार के द्वारा। एओ रिपोर्ट के अंदर हमें बिल्कुल निर्दोष का हमें सर्टिफिकेट दिया गया है कि नगर पालिका ने जो ये भवन गिराया है तो वो मतलब पूरी तरह से सही है और ये एक नगर पालिका की आय के हिसाब से इस नगर पालिका को पुराने 117 साल पुराने भवन को गिरा करके और आय के हिसाब से आय अर्जित करने के लिए उन्होंने ये किया है। ये एओ रिपोर्ट भी हमारे पास पहले की सरकारों के द्वारा हमें बिल्कुल क्लीन चिट दे दी गई है। ये राजू मामा की तो आप जांच करवा लीजिए, उच्च स्तरीय और कमेटी से जांच करवा लीजिए। हम भी इसके लिए हमारे वकील करके हम हाई कोर्ट में जाएंगे, लड़ेंगे और ये पूरी तरह से हम ये कोशिश करेंगे कि हमारे पे जो आरोप लगाए हैं गलत लगाएं। दूसरा, नगर पालिका जब से हमारा बोर्ड बना है तो भारतीय जनता पार्टी में मिले हुए हमारे कुछ ऐसे पार्षद थे जो कांग्रेस पार्टी से गद्दारी करके भारतीय जनता पार्टी में गए और उसके अंदर एक विशेष वार्ड नंबर 21 का जो पार्षद है उसकी स्वयं की बाहुबली कॉलोनी है। बाहुबली कॉलोनी में एक 54-16 नंबर की मतलब जो है ज़मीन है जो उन्होंने लेआउट में रास्ते में दिखा रखी है। तो हमने नगर पालिका ने जब वो फाइल देखी तो उसमें ये पाया गया कि उनकी पूरी बाहुबली कॉलोनी का जो खसरा है उसके अंदर बीच के अंदर हमारी नगर पालिका की जो ज़मीन जा रही है और जिस कीमत से वहाँ पर प्लॉट काट करके बेच रहे हैं वो ज़मीन आज की तारीख में 5 करोड़ रुपए की ज़मीन है। जब हमने नगर पालिका के हितों की रक्षा करने की हमने शपथ ली है तो हम नगर पालिका की 1 इंच ज़मीन कहीं किसी भूमाफिया को हम खाने के लिए नहीं देंगे और उस बात के लिए हमने लड़ाई लड़ी है और वो लड़ाई कोर्ट में लड़ी गई। सागवाड़ा कोर्ट ने माननीय न्यायाधीश ने आदेश दिया अभी बीच में कि ये पूरी सड़क को हटा दी जाए, तोड़ दी जाए, वहाँ से पूरी मतलब अपनी उनका जो कब्जा है उसको हटाया जाए। हमने नगर पालिका ने माननीय कोर्ट के आदेश से हमने नगर पालिका ने वहाँ पर वापस कब्जा किया, फेंसिंग करवाई और हमारा बोर्ड लगाया। ये भू माफिया हैं, नगर में कई जगह इन्होंने अतिक्रमण करने की कोशिश की है। इन्होंने अपने प्रीमाइसेस में कच्ची बस्ती में झूठे शपथ पत्र दे करके भी उन्होंने पट्टे लिए, जिसकी भी जांच हम हाई कोर्ट तक जाएंगे और उसकी भी हम जांच कराएंगे। और नगर की जनता से मैं यही कहना चाहूँगा कि हमने नगर पालिका ने जब हम चुनाव लड़े थे तो हमने बहुत बड़े विकास के वादे किए थे और विकास के आधार पे आप देख रहे हैं कि नगर के हर वार्ड में हमने विकास के काम करवाए। नगर के हर समाज के लोगों के आज भी कल तक भी मेरे पास जो उनके आवेदन मांग पत्र आ रहे हैं उन मांग पत्रों के आधार पे हर समाज के लोगों को हम सामुदायिक भवन देने जा रहे हैं। हमने सोमपुरा समाज को सामुदायिक भवन दे दिया। रामद्वारा में जहाँ पर सर्व समाज के लोग जाते हैं दोनों रामद्वारा में वहाँ पर भी हमने सामुदायिक भवन दे दिया। एक नीलकंठ महादेव पे वहाँ पर महादेव की पंचमुखी महादेव का मंदिर है, वहाँ पर भी सर्व समाज के लिए हमने सामुदायिक भवन दे दिया है। और भी जिन जिन लोगों के कल भावसार समाज के लोग आए थे, सुतार समाज के लोग आए थे, बुनकर समाज के लोग आए थे, रोज प्रतिनिधि मंडल इनका आ रहा है और हम पूरे 3600 कौमों के समाजों को हम यहाँ पर सागवाड़े के अंदर सामुदायिक भवन देना चाह रहे थे। ये इन लोगों से पचा नहीं।
कि ये समाजों का अपने अपने पक्ष में समाजों को कर रहे हैं आने वाले चुनाव में। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र पूर्वक एक अच्छे बोर्ड को, जिसने विकास की गंगा बहा दी है, जहां 119 करोड़ के सीवरेज के काम हो रहे हैं, जहां 5 तालाबों के 20 करोड़ के काम हो रहे हैं, जनता देख रही है कि सीनियर स्कूल गलियाकोट के अंदर मैदान का काम कितना बढ़िया हमारी एजेंसियां कर रही हैं। बोरिया तालाब, गमलेश्वर तालाब पे हमने जलकुंभी अभी लेटेस्ट हटा करके और लोगों को ये बता रहे हैं कि हम ये जलकुंभी, हम ये गमलेश्वर तालाब, बोरिया तालाब, मसनिया तालाब, हरियाला तालाब, जितने भी तालाब है उन तालाबों का हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। मैं सभी पत्रकारों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। और बांसवाड़ा जिले के सदर थाना क्षेत्र के झानामेड़ी पांचालवास गांव में शुक्रवार को सनसनीखेज मामला सामने आया है। गांव के खेत में एक पेड़ पर 32 वर्षीय युवक का शव लटका मिला। शव की पहचान राजू डिंडोर के रूप में की गई है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर भारी संख्या में ग्रामीण जमा हो गए। ग्रामीणों ने तत्काल सदर थाना पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से शव को पेड़ से नीचे उतारा गया। इसके बाद शव को मोर्चरी भिजवाया गया। मृतक युवक के परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की। उनका कहना है कि राजू आत्महत्या जैसा कदम नहीं उठा सकता है, इसलिए उसकी मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। फिलहाल शव का पोस्टमार्टम करवा कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों का सही पता चल सकेगा। घटना से गांव में शोक का माहौल है। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा उपखंड के जेठाना वन क्षेत्र में पैंथर का एक नन्हा शावक मिलने से क्षेत्र में वन्यजीव प्रेमियों के बीच उत्सुकता का माहौल है। ये शावक फिलहाल क्षेत्रीय वन अधिकारी कार्यालय सागवाड़ा में सुरक्षित रखा गया है, जहां उसकी पूरी देखभाल की जा रही है। लगभग 1.5 माह पूर्व जेठाना क्षेत्र में के ग्रामीणों को एक मादा पैंथर का शावक जंगल में अकेला घूमता हुआ दिखाई दिया। इसकी सूचना मिलते ही वन विभाग ने तत्काल रेस्क्यू अभियान चलाया और शावक को सुरक्षित कार्यालय लाकर रखा गया। वन अधिकारी तेज सिंह चौहान के अनुसार मादा पैंथर ने 3 शावकों को जन्म दिया, जिनमें से 2 को वह अपने साथ ले गई, लेकिन यह एक शावक वहीं छूट गया। विभाग द्वारा कई बार प्रयास किए गए कि मादा पैंथर लौटकर इस शावक को अपने साथ ले जाए, लेकिन सफलता नहीं मिली। फिलहाल शावक को बकरी का दूध और कच्चा अंडा खिलाकर पोषण दिया जा रहा है और आवश्यक दवाइयां भी दी जा रही है। वन विभाग अब इस शावक को पुनः जेठाना के जंगलों में छोड़ने की योजना बना रहा है। यदि मादा पैंथर उसे स्वीकार नहीं करती है तो उसे आगे की देखभाल के लिए उदयपुर भेज दिया जाएगा। इस संवेदनशील कार्य में वन विभाग की सतर्कता और संवेदनशीलता की सराहना की जा सकती है। हमको सूचना मिली थी कि जेठाना गांव में एक मादा पैंथर ने 3 शावकों को जन्म दिया था। तो उसके बाद वो 2 शावकों को लेकर चली गई, एक शावक को छोड़ दिया था। ग्रामीणों ने उसको अपना पकड़ रखा था। उसके बाद हम मौके पर गए, उसको पकड़ के रेंज कार्यालय सागवाड़ा लाए। उसके बाद हम उसको 10 से 15 दिन तक उसको वापस रखने की कोशिश की, लेकिन उसकी माँ उसको नहीं लेकर गई और उसको हम रोजाना देखभाल किया जाता है और उसके लिए कर्मचारी तैनात किया गया है और रोजाना उसको सुबह शाम बकरी का दूध पिलाया जाता है और कच्चा अंडा खिलाया जाता है और उसका रोजाना खर्चा है 100 से 150 रुपये। मुख्यमंत्री भजनलाल के निर्देशों के बाद बांसवाड़ा जिले की पुलिस खनन और बजरी के अवैध दोहन पर लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में सल्लोपाट थाना पुलिस ने बजरी परिवहन करते हुए एक ट्रक को जब्त कर उसके चालक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल के सख्त निर्देशों पर सल्लोपाट थाना अधिकारी देवीलाल खटीक के नेतृत्व में पुलिस टीम ने बजरी परिवहन के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने बजरी से भरे एक ट्रक को पकड़ा और उसके चालक हरीश को भी गिरफ्तार कर लिया। थानाधिकारी देवीलाल खटीक ने बताया कि अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि जिले में किसी भी प्रकार के अवैध खनन और बजरी दोहन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की त्वरित कार्रवाई से बजरी माफियाओं में हड़कंप मच गया है। माना जा रहा है इस कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध बजरी परिवहन पर अंकुश लगेगा। पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल ने अन्य थाना क्षेत्रों में भी इसी तरह की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। पुलिस कर्मियों पर हमले के मामले में फरार 5000 का इनामी आरोपी गिरफ्तार। सागवाड़ा नगर पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष निलंबित, भाजपा पर लगाया राजनीतिक साजिश का आरोप। बांसवाड़ा में बजरी माफिया पर पुलिस का शिकंजा, ट्रक चालक गिरफ्तार। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।
आप देखते रहिए डूंगरपुर बांसवाड़ा बुलेटिन। दीजिए इजाजत माधुरी को। नमस्कार।